हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम टू सौरभ सा क्लासेस और मैं हूं चीनू ठाकुर। मैंने इससे पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि क्रेट एग्जाम 2024 यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी के लिए आवेदन आ रहे हैं उनकी डेट कब से कब तक है, पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने सब्जेक्ट्स हैं जो आप पीएचडी जिसमें कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने इससे पहले की क्लास में डिस्कस की है। इस क्लास में मैं आपके साथ हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास हिस्ट्री की क्वेरी आई है तो मैं हिस्ट्री का सिलेबस डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और जैसे जैसे मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो उनकी क्वेरी आती जाएगी, वैसे वैसे मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। और अगर आपको भी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए और आप उसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में सब्जेक्ट का नाम लिखिए और एग्जाम लिखिए। ठीक है, दैट्स इट। फिर बाकी की जिम्मेदारी मेरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ मैं आपके साथ जो ये पूरा सिलेबस है हिस्ट्री का। लेट्स स्टार्ट द सिलेबस फॉर क्रेट लेवल 1 एग्जामिनेशन। एंशियंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना है। क्या क्या कवर करना है, बस उतना ही पढ़ेंगे जितना इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। आज मैं सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, कल से क्लास हो जाएंगी क्लासेस। ठीक है, कल से ये क्लासेस हम लोगों को स्टार्ट करनी है जिसमें हम लोग इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं हर बार वो डिस्कस करेंगे। सोर्सेज पहले पढ़ेंगे, कौन कौन से सोर्सेज है। लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल एंड फॉरेन, तीन तरह के सोर्सेज है जिसमें ग्रीक, चाइनीज और अरब के जो ट्रैवलर्स आते हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स के बारे में। कौन कौन से आइडियाज और टर्म्स यूज हुए थे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, जैसे सभा समिति, है ना, सभा समिति, विधाता, ये हम सब जो है पहले स्टडी कर चुके हैं। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट में ये जो सिलेबस है यहाँ सभा और समिति का मेंशन है बट विधाता का नहीं दिया। बट विधाता भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है उस टाइम का, एंशिएंट पीरियड का। कितने प्रकार के यजन होते थे, कितने प्रकार के वर्ण आश्रम और संस्कार थे, पुरुषार्थ, अग्रहारा, कर, कितने प्रकार के कर थे। तो टोटल 6 टाइप के कर थे, 6 प्रकार के कर थे। लेकिन वो कर का जो है सबसे पहले कौन से इंस्क्रिप्शन में पता चलता है, तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं हमें वो सब ध्यान देना होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र, सप्ताह, स्तूपा, कौन कौन से स्तूपास इंपॉर्टेंट है, किन किन स्तूपा से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, सबसे ओल्ड स्तूपा कौन सा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद द्रविड़, वेशारा, मथुरा, ये क्या है, आर्ट स्कूल। तीन टाइप के आर्ट स्कूल थे ना, आर्ट स्कूल थे, गांधारा, मथुरा, जो यहाँ पर मेंशन है, एक मेंशन नहीं है अमरावती, ये भी हम लोग अपनी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद प्री हिस्ट्रिक आर्कियोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे जिसमें पैलियोलिथिक, मैसोलिथिक, न्यूलिथिक और चालकोलिथिक, ये चार अलग अलग एज है जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, साथ साथ में क्वेश्चन चलेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक्चर चलेंगे, साथ साथ में उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू हो सकते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आयरन एज के बारे में। आयरन एज कब आती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले आती है या बाद में आती है, बताइए कब आती है। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा अगर आप लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वैदिक पीरियड। तो दो टाइप का वैदिक पीरियड में डिवीजन हुआ है, अर्ली एंड लेटर वैदिक सोसाइटी। ठीक है, इकोनॉमी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आइडियाज पढ़ने इसी टाइम पर। उसके बाद आता है महाजनपदास। ठीक है, जो अर्ली स्टेट फॉर्मेशन होती है महाजनपदास की वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले 16 महाजनपदास के बारे में किसमें मेंशन किया गया था, 16 महाजनपदास के बारे में मेंशन किया गया था अंगुत्तर निकाय में। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं एक भी मिस नहीं करने वाली हूँ, इसलिए बिल्कुल अगर आप हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आप इस क्लास को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं बाकी के सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, अर्ली स्टेट फॉर्मेशन में महाजनपदास, राइज ऑफ मगधा, मगध क्योंकि उस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट रहा है, बिंबिसारा टू महापद्मनंदा। ठीक है, अलेक्जेंडर का इन्वेजन पढ़ेंगे जिसमें
हमको राजा पुरु के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि एलेक्जेंडर और राजा पुरु के बीच में जो वॉर हुआ था, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है। उस वॉर का नाम क्या है, जरा कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आप प्रिपेयर है तो, क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा आपको कि क्यों जरूरी है ये क्लासेस। ठीक है, द फर्स्ट एम्पायर मगधन एक्सपेंशन था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। चंद्रगुप्त मौर्य, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त। अब आपको ये भी मालूम होगा कि वी हैव 3 चंद्रगुप्तास इन आर हिस्ट्री, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है और तीनों के ही बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है द फर्स्ट द एज ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। अब टाइम पीरियड के बीच में जो शुरू हो जाता है, जैसे क्या होता है कि मौर्य डिनेस्टी जब खत्म होती है, मौर्य डिनेस्टी काफी स्ट्रॉन्ग डिनेस्टी थी, पर जब उसका एंड होता है तो उसके बाद की जो डिनेस्टीज आती हैं वो ज्यादा लंबे टाइम पीरियड तक नहीं रह पाती। तो वही हमें यहाँ पर पढ़ना है पूरा कि कौन कौन सी डिनेस्टी थी। शुंगा कण्वा, ठीक है, शुंगा कण्वा इंडो ग्रीक, एक काफी लंबे पीरियड तक इंडो ग्रीक ने भी भारत पर राज किया है। शका, कुशाना, कनिष्का, वेस्टर्न क्षत्रप और खारवेला, बहुत इंपॉर्टेंट है खारवेला का इंस्क्रिप्शन। ठीक है, खारवेला के इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन बन के आते हैं। उसके बाद डेक्कन एंड साउथ इंडिया में हम सातवाहना, तमिल स्टेट ऑफ दी, संगम एज, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी और संगम लिटरेचर पढ़ने वाले हैं। संगम लिटरेचर का काफी लंबा टाइम पीरियड है। ठीक है, देन एज ऑफ द इंपीरियल गुप्तास। गुप्तास की हिस्ट्री में हम ज्यादातर उसका क्या पढ़ते हैं, क्वाइन पढ़ते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर्स पढ़ते हैं, और हमने इंस्क्रिप्शंस पढ़ने हैं गुप्ता के। ये सारी चीजें डिस्कस होने वाली हैं। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर हैंड राइटिंग, पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम आएंगे, गुप्ता पढ़ लेंगे, पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन सारा डिस्कस होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपका हिस्ट्री ऑफ अर्ली मिडीवियल पीरियड, जिसमें हर्ष का पढ़ेंगे हम। तो किंग हर्षा है, ठीक है, और उनकी मिलिट्री कैंपेन्स कौन कौन से थे, एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे। स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यस, ओके, चलिए। उसके बाद हमने डिस्कस करना है चोलास के बारे में, चोला चेरा, ठीक है, चोला चेरा पांड्यास के बारे में डिस्कस होगा, उनका इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी बार क्वेश्चन आता है, उनकी लोकल गवर्नमेंट कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। फिर नालंदा और विक्रमशिला के बारे में क्वेश्चंस, वैश्वनिज्म यानी कि रिलीजन जो उस टाइम पीरियड में था, और रिसर्च इन एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, रिसर्च, ठीक है, स्कोप ऑफ वैल्यू ऑफ हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव एंड बायस इन हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड इट्स ऑक्सिलरी ब्रांचेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद कई स्टूडेंट्स के लिए नया होगा, तो इसको हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, सो डोंट यू वरी। सेक्शन ए में आएगा सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, अर्लीस्ट टाइम टू 1200 एडी। अब हम थोड़ा सा मिडिवल पीरियड को पढ़ने वाले हैं, यानी इन्होंने लिखा जरूर है एंशियंट पीरियड, बट ये मिडिवल पीरियड को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो हम कुछ हद तक उस पीरियड में भी जाने वाले हैं, क्योंकि कई टाइम पर क्या होता है 750 एडी तक आके एंशियंट पीरियड खत्म हो जाता है, लेकिन इन्होंने 1200 एडी को भी लिया है अर्लीस्ट टाइम्स, तो ये मिडिवल पीरियड को भी टच कर रहे हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, सोसाइटी इकोनॉमी इन गुप्ता पीरियड, वर्णाश्रम सिस्टम, कास्ट सिस्टम, स्लेवरी, ये सब चीजें डिस्कस होंगी। देन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल गिल्ड, ठीक है, जो श्रेणी था, श्रेणी और गिल्ड, ये सारी चीजें भी रिपीट आती है, हर एक पेपर में आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर ट्रेड और कॉमर्स जो है, क्योंकि गुप्तास का टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जब चारों तरफ डेवलपमेंट होगी। ओके, उसके बाद फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम सातवाहनास ने शुरू किया था, बट गुप्ता टाइम पीरियड में भी बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। ट्रांजिशन इन एंटिक्विटी टू द अर्ली मिडल एजेस, जो फ्यूडलिज्म है, इकोनॉमिक चेंजेस हैं ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, ये अर्ली मिडिवल पीरियड को टच करेगा, यानी 1200 पीरियड तक का हमें हिस्ट्री पढ़ना होगा। ओके, डोंट वरी, सब कवर हो जाएगा एक एक करके। सेक्शन बी में एंशियंट इंडिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पहले हमने पॉलिटिकल पूरा डिस्कस किया है, अब इस पीरियड में यानी सेक्शन बी में हम लोग आर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्टोग्राफी आप पढ़ेंगे, उसकी अप्रोचेस क्या है, सोर्सेस, रिसर्च मेथोडोलॉजी इन एंशियंट इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, द मीनिंग ऑफ आर्ट, स्टडी ऑफ कंटेंट, ये सारा चीजें डिस्कस होंगी।
इंटरप्ले ऑफ रीजन्स, आर्टिस्ट एंड पैटर्न्स, मार्गी एंड डेसी आर्ट्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जेंडर्स, रिचुअल। हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग बिल्कुल सेक्शंस को अलग अलग डिवाइड करते हुए अपनी स्टडी करने वाले हैं। ओके, एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री, इंटरप्ले ऑफ रीजन्स। इंटरप्ले का मतलब क्या होता है कि जो बाहर से हमारे यहाँ पर किंगडम आते हैं, भारत में थे, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या क्या चेंजेस हुए आर्ट्स में, क्या क्या अडॉप्ट किया गया, हमने क्या अडॉप्ट किया और उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। इंडियन एंड वेस्टर्न एस्थेटिक्स पढ़ेंगे हम। स्कल्पचर आर्ट ऑफ द मौर्य, शुंगा, सातवाहनास, ये नाहनास नहीं है, वाहनास है, कुशाणास, गुप्ता, चांडेलास, चंदेलास, ओडिशा, पल्लवा एंड चोला। जो आर्ट है, स्कल्पचर आर्ट, आपका जो मूर्ति बनाना और वो सब आर्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है और इन सब के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफी, जैसे बोधिसत्व, ठीक है, बुद्धा, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, विष्णु, शिवा, शक्ति, सूर्य, इन सब के बारे में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। बहुत गहराई से क्वेश्चन मैं निकाल के आपको ला के दूंगी, देखना आप लोग कहोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, ये हिस्ट्री के कौन से पॉइंट है जो हम नहीं जानते, ठीक है। तो टेराकोटा आर्ट, इंडस, मौर्य, शुंगा, कुशाना, गुप्ता, अर्ली मेडिवल, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। फिर आता है सेक्शन सी। इसमें क्या, इसमें हम लोग रिलीजन पढ़ने वाले, ठीक है। उस समय जैसे हड़प्पन है, वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे। फिर उसके बाद कैसे गुप्ता टाइम पीरियड में शैविज्म आ गया, वैष्णविज्म आया, जैनिज्म कब डेवलप होता है, कौन कौन से रिचुअल्स होते थे, यजन होते थे, जो हमारे अलग अलग वेद हैं वो किस किस पूजा को महत्व देते हैं, उपनिषद की फिलॉसफी क्या है, कितने प्रकार के उपनिषद हैं, उनका मीनिंग क्या है, जैन फिलॉसफी क्या होती है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या मतलब क्या बताती है, शंकरा फिलॉसफी और गीता के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सेक्शन सी जब हम लोग पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। शक्तिज्म, तंत्रिज्म, एस्थेटिक ट्रेडिशन और भक्ति, ठीक है, ये भक्ति लिखा हुआ है, भक्ति। और उसके बाद शंकराचार्य, रामानुजम और लोबायत, ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनके बारे में ही पढ़ना है। देखो सिलेबस अच्छे से डिस्कस करने से ये फायदा होगा कि जो हिस्ट्री है ना वो तो अथाह समुद्र है, तो हमें उतना तो पढ़ना नहीं है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही डिस्कस करना है। सेक्शन डी आता है हमारा आर्कियोलॉजी, ठीक है। जो आर्कियोलॉजी हिस्ट्री करना चाहते हैं और आर्कियोलॉजी में कुछ नया डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए सेक्शन सी डी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम हंटिंग, गैदरिंग, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे। क्या क्या टेक्निक्स है, किस किस टेक्निक से हमें कौन से टूल्स का पता चलता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले मेहरगढ़ से स्टार्ट हुई है, तो हमें कैसे एविडेंस मिलता है, क्या मेहरगढ़ के अलावा और भी कोई साइट है जहाँ से सेम हम लोगों को एविडेंस मिलते हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन क्या था, एक्सटेंट कहाँ तक फैला हुआ था, उसकी डेट, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिक्लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोग इन सभी क्लासेस को बहुत ही अच्छी तरह करेंगे, ठीक है। एंटीक्विटी ऑफ आयरन, सेकंड अर्बनाइजेशन, आयरन एंड मेगालिथ्स, अनदर important topic. Archaeological methods and technique, exploration, excavation, conservation of artifacts and dating technique, all these things are really important and we'll do this in our class, ठीक है। so this is all about our history information, the syllabus। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस इतना ही डिटेल में पढ़ना होगा तो आपको सिर्फ क्या करना है, कमेंट सेक्शन पे आना है और वहां पर आपको मेंशन करना है। मैं आपके साथ यहाँ पर सारे ही सब्जेक्ट का डिस्कस करूँ, ठीक है। चलिए लौटते हैं अपने वेलकम क्लास में। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करते हैं तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और हम लोग अपनी आने वाली क्लासेस में हिस्ट्री को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो इसके अलावा भी अगर आपका कोई सब्जेक्ट है जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल उस सब्जेक्ट का नाम लिख के देना है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में वो नाम मेंशन कर दीजिए सब्जेक्ट का, मैं उसकी डिटेल भी आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच, फिर हम मिलेंगे अपनी अगली क्लासेस में।
तो अगर आप क्लासेस को स्पेशली करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इनरोल कर सकते हैं। अगर नहीं भी इनरोल करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेशंस लेना चाहते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा। आपके पास ऑटोमेटिकली जितने भी क्लासेस इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लासेस में कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर आप इस यहाँ पर एग्जाम क्रैक करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, जॉब का बेनिफिट है, फिर फर्दर आपकी स्टडी का बेनिफिट है, बहुत सारे मल्टी बेनिफिट्स है। इसके बेनिफिट्स के ऊपर भी हम लोग एक क्लास जरूर करेंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा कि आप कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हम आपके साथ उस यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन भी जरूर शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप क्लासेस मिस नहीं करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।